इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बेबी स्टेप 6 पर, जो है अपने घर का लोन या मॉर्टगेज भरकर पूरा कीजिए। अब आप कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री है। जो चीज बची है वो है आपका होम लोन, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। माइक ने $250,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट पर $225,000 की और पेमेंट करनी थी। तो चलिए इस अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेगी $485,636। अगर वे 15 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो हर महीने $1,899 होगा, जिसका टोटल होगा $341,762। तो दोनों में फर्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से वे टोटल $143,874 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये सीख मिली कि लोन पर हर महीने ज्यादा पैसे खर्चना चाहिए, चाहे वो एक्स्ट्रा रकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में ये बहुत काम आएगी। और इसी के साथ आखिरी और 7वां बेबी स्टेप है पागलों की तरह पैसे कमाइए। अब आप टॉप 2% पे हैं। अब आप डेट फ्री हैं और आपने अपने घर के पैसे भर दिए हैं। कार की कोई पेमेंट बाकी नहीं है। अपने बच्चों के कॉलेज और अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं, और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छा। आपको याद है कि भला आपने टोटल मनी मेकओवर को शुरू क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा खुद कभी कभी प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बचा लिए हैं, तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है? पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है: मजे करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और देने के लिए। आपको इसे इस तरीके से यूज करना चाहिए। सबसे पहले मजे कीजिए। एक ब्रांड न्यू $100,000 कीमत की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में। ये गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इससे मजे कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा है इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मजेदार होता है, और आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे भला? उसे इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने से आप ये ट्रैक रख पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा है कि दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। वैसे मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मजा चला जाएगा। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएगी? वो है देना। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि कल एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसे कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज से इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी सब कुछ लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत ही बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन अगर एक बार आप इसे अच्छे से फॉलो कर ले तो जिंदगी भर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आपको गारंटी मिल जाएगी। तो चलिए डेव रामसी के 7 बेबी स्टेप को हम फिर से याद करते हैं। बेबी स्टेप 1 है अपने इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 बचा कर रखें। बेबी स्टेप 2 है कि डेट स्नोबॉल मेथड से अपना सारा कर्ज चुका दे। बेबी स्टेप 3 है अपने इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप 4 है कि अपनी सैलरी से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप 5 है कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दे। बेबी स्टेप 6 है कि अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी भर दे। और बेबी स्टेप 7 है अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटे। तो क्या आप मोटिवेटेड है? क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप वो बनने के लिए तैयार है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? तो अब देर किस बात की? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और लाइफ ऐसे जिए जैसे कोई और नहीं जी रहा हो।
और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस समरी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सा बेबी स्टेप आपको बहुत अच्छा लगा जिसने आपको इंस्पायर किया एक्शन लेने के लिए कि अब तक तो सुना था, समझा था, लेकिन अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का? तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके, साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।